Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो डियर बच्चों, वेलकम बैक। अब हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं इस वाली वीडियो में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो कीजिया थी उसने पापा के लिए जो सरप्राइज पिन क्वेश्चन बनाया था उसमें उसने पापा के ही पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच के पेपर्स को फाड़ करके भर दिया था, जिसका उसको भी नहीं पता था कि ये पापा के काम के पेपर्स हैं, और जिसकी वजह से उसको काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, उसकी डांट पड़ी, उससे पूछा गया, सब लोगों से पूछा गया और फाइनली यही पता चला था कि वो पेपर्स कीजिया ने लिए हैं। अब आगे उसके पापा ने कहा कि अभी वो चीज़ लेकर आओ जो कि इसने बनाई है और इसको फटाफट से सुलाने के लिए बेड पर ले जाओ। अपनी मदर को उन्होंने ऐसा कहा। उसके आगे का पढ़ते हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I'm going to beat you for this. Oh, no, no. Hiding under the bedclothes, he pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब क्या हुआ कि वो बच्ची इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उससे कुछ गलती हो गई है। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और फिर उसके बाद उसकी जो दादी थी वो उसको रूम में सुलाने के लिए ले गई। शैडोड रूम इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था और थोड़ी सी जो इवनिंग लाइट, जिससे हमारे घर के बाहर भी लाइट्स लगी होती है तो थोड़ी सी रोशनी अंदर आती है तो उससे परछाइयाँ बनने लगती हैं। तो इसी तरीके से वो थोड़ी सी कोई लाइट अंदर आ रही थी जिससे परछाइयाँ बन रही थी। और तभी अचानक से उसके फादर उस रूम में आते हैं और उनके हाथ में एक रूलर होता है। रूलर क्या होता है? एक डंडा समझ सकते हैं, या स्केल होता है ना लकड़ी वाला, उसको भी रूलर कहते हैं। मारने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं आप। उसको मारने के लिए आते हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। बीट यू, आई एम गोइंग टू बीट यू, मतलब अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम्हें पीटने वाला हूँ। तो वो डर के कहती है नहीं 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 प्लीज़ आई एम सॉरी, और ऐसे कह करके वो पीछे बेड क्लोथ्स के पीछे छिप जाती है। उसके पापा क्या करते हैं? बेड क्लोथ्स को हटाते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, कहते हैं सिट अप और अपने हाथ बाहर निकालो और तुम्हें एक लेसन ज़रूर टीच किया जाएगा। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें ये चीज़ सिखाई जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं छूनी चाहिए जो तुम्हारी नहीं है। तो बच्ची क्या कहती है घबराते हुए, लेकिन आपका तो ये बर्थडे था, मैंने आपकी बर्थडे के लिए बनाया था। तो वो इतना कहती है, लेकिन उसके फादर उसकी कुछ भी नहीं सुनते हैं और उसके छोटे छोटे पिंक से हथेलियाँ जो होती है ना, पाम्स मीन्स हथेलियाँ, छोटी छोटी सी पिंक सी हथेलियाँ थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी। वो कैसी होती है? उसके हाथों पे अब रूलर पड़ने लगा, यानी उसके पापा ने उसके हाथों पे रूलर से मारा। जैसे कि बच्चों को पटाई लगती है ना रूलर से, स्केल से हाथ पे पड़ते हैं, हाथ पे मारे जाते हैं जब भी कोई बच्चा शैतानी करता है या काम नहीं करता है। तो इसी तरीके से उसके पापा भी उसको पीट देते हैं। अब कई घंटों के बाद क्या होता है, जब ग्रैंड मदर आती है वो उसको अपने शॉल में रैप कर लेती हैं, ढक लेती हैं, कवर कर लेती हैं। छोटे से बच्चे को पूरा सीने से लगा करके कवर कर लेते हैं ना, उसी तरीके से उसकी ग्रैंड मदर ने रैप किया और उसके बाद रॉकिंग चेयर में वो उसको लेकर के बैठ गई, रॉक करने लगी। रॉकिंग चेयर कौन सी होती है? वो आम चेयर होती है ना जो हिलती है, झूले जैसी सी जो होती है, वो वाली चेयर जो होती है वो रॉकिंग चेयर होती है। और उसके बाद जो छोटी सी बच्ची थी ये अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी, क्योंकि वो ग्रैंड मदर थी, उनकी बॉडी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई थी, इसलिए उनकी बॉडी कैसी थी? सॉफ्ट बॉडी थी। तो वो जो छोटी सी बच्ची थी वो फटाफट से अपनी दादी से चिपक गई और सुबक के रोने लगी। सॉफ्ट में सुबक कर रोना। सुबक के रोते हुए कहती है कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया है? भगवान ने पापाओं को क्यों बनाया है? पापा इतने बुरे होते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, तो पापाओं को भगवान ने क्यों बनाया है? तो उसकी दादी क्या कहती हैं, अच्छा ठीक है, अभी ये साफ सा हैंकी है बेटा, चलो अब अपनी जल्दी से नाक साफ़ करो, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं तो उनको नोज़ बहने लगती है ना,
तो कहती है कि बेटा अपनी जल्दी से नाक साफ करो और जल्दी से सो जाओ बच्चे, और तुम सब कुछ सो जाओगी तो सब कुछ भूल जाओगी, सुबह तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो वो कहती है कि मैंने लेकिन पापा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी तो सुनी ही नहीं, वो इतने ज़्यादा गुस्सा थे। और वो लेकिन दादी क्या कहती है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्ची थी वो अगले दिन भी रात भर सोने के बाद जब अगले दिन वो उठी तब भी वो कुछ नहीं भूली थी। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब क्या हुआ, अगली बार से जब भी वो अपने पापा को देखती थी, वो सबसे पहले तो अपने हाथ पीछे कर लेती थी, कहीं दोबारा से पिटाई ना लग जाए, है ना, बच्चे डर जाते हैं तो करने लगते हैं ना। तो ऐसे वो फटाफट से अपने हाथ जो है वो पीछे कर लेती थी और उसके गाल जो थे वो रेड रेड हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था, वो घबरा जाती थी कि कहीं दोबारा से पिटाई ना हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो ऐसे ही खड़ी हुई थी अपने घर में, तो वो एक डोर में से, बीच में डोर में थोड़ी सी जगह होती है ना, गैपिंग होती है, हम झांकने के लिए जगह बन जाती है, या डोर पूरी तरीके से बंद नहीं होता है तो हम उसमें से झांक सकते होते हैं। तो वो देखती है मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे वो उनके बराबर में ही रहते थे, यानी उनके पड़ोसी थे, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग। जैसे कि गार्डन होता है, गार्डन में ऐसे करके फेंसिंग लगी होती है ना, ऐसे करके इस तरीके से फेंसिंग लगी होती है, तो बीच बीच में जो गैपिंग आती है इसको हम ये यहाँ पे ये गैपिंग बोला गया है, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। तो इस फेंस के बीच में जो गैपिंग थी, इस गैपिंग में से मैकडोनल्ड के मिस्टर मैकडोनल्ड को वो कीजिया जो है वो देखती है। वो ये देखती है कि उनके 5 बच्चे हैं और वो सारे द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। शाम का समय था और वो लोग क्या कर रहे थे, टैग खेल रहे थे। टैग कौन सा गेम होता है, जो हम बचपन में पकड़न पकड़ाई खेलते थे, आप लोग तो अभी भी खेलते होंगे पकड़न पकड़ाई, उसी गेम को इंग्लिश में टैग कहते हैं, चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। ठीक है, तो वो देखती है कि उसके जो पापा हैं मिस्टर मैकडोनल्ड जो हैं वो अपने बच्चों के साथ पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, और वो ये भी देखती है द फादर विद द बेबी मेयो ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स वेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. वो क्या देखती है कि जैसे कि हम किसी की आंखों पे पट्टियाँ बांध देते हैं, उसे गोल गोल घुमाते हैं ना कि उसे डायरेक्शन ना पता चले, इसी तरीके से जो पापा थे मिस्टर मैकडोनल्ड थे वो अपने बेबी मेयो को अपने शोल्डर पे बैठाए हुए थे, और उनकी जो छोटी छोटी 2 बच्चियाँ थी वो उनकी कोट में पॉकेट्स में हाथ डाले हुए राउंड राउंड गोल गोल घूम रही थी और खुशी से, बहुत हंसी से, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, खिलखिला रही थी। तो एक बार तो इसने ये भी देखा कि जो छोटे बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो क्या करते हैं, अपने पापा को घुमाते हैं, होश करते हैं, और उसके बाद वो उन जो पापा हैं वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और सब लोग हर समय जितनी देर भी उसने कीजिया ने देखा था सबको हंसते हुए भी देखा था, हंसते हुए ही देखा था। लाफिंग ऑल द टाइम मीन्स कि वो जितनी बार भी कीजिया ने उन सबको देखा उतनी ही देर तक वो सभी लोग हंसी खुशी खेल रहे थे। तब उसे ये डिसाइड किया कि हो सकता है पापा भी अलग अलग तरीके के होते होंगे, क्योंकि उसके पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट थे और मिस्टर मैकडोनल्ड तो बहुत अच्छे थे, है ना। वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और सब लोग हंस रहे थे, कोई किसी को डांट नहीं रहा था। तो सोचती है यहाँ पे, वो डिसाइड करती है, अच्छा इट मीन्स कि पापा के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब अचानक से एक दिन क्या होता है, जो कीजिया की मदर हैं वो बीमार पड़ जाती हैं और इसीलिए वो और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। ठीक है, अब घर में जो छोटी सी बच्ची थी कीजिया वो अकेली रह जाती है, और लेकिन घर में एक और बंदा होता है उसके साथ, वो कौन है, एलिस, जो उनके घर की कुक है। दिन में तो समय निकल जाता था, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी कि दिन में तो समय निकल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब एलिस उसे सुलाने जाती थी, यानी कि जब थोड़ा शाम का समय हो चुका था, सोने का टाइम हो गया था, एलिस जब उसको सुलाने बेड पर लेके गई, वो डरने लगी। वो एलिस को बोलती है, कौन, कीजिया एलिस को बोलती है, व्हाट आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। वो कहती है कि
लेकिन अगर मुझे कोई नाइटमेयर क्या होता है, बहुत डरावना या बुरा सपना, उसको बोलते हैं नाइटमेयर। ठीक है, जब हम सो जाते हैं कभी कभी हमें बहुत डरावने या बुरे से सपने आते हैं कभी कभी, तो वो सपने कहलाते हैं, उनको कहते हैं नाइटमेयर। तो कहती है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई बुरा से सपना आ गया, तो मुझे बहुत बार ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं और मेरी जो दादी हैं वो मुझे अपने बेड पर सुला लेती है और मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे हमेशा डर लगा रहता है और ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे से फुस-फुस करके बोल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ पीछे से आवाज़ें आती हैं, फील ऐसा करने लगते हैं हम कि पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कोई बोल रहा है लेकिन कोई होता नहीं है आसपास, तो वो ऐसा फील करती थी, सिर्फ उसका डर था ये। तो कहती है कि क्या होगा अगर मुझे रात में कोई नाइटमेयर आ गया और मैं डर जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या करूंगी उस समय पे, और मुझे अधिकतर नाइटमेयर्स आ जाते हैं। तब दादी मुझे अपने बेड पर अपने साथ लेटा लेती हैं और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रहना है डार्क में, मेरे को बहुत डर लगता है डार्क में, यानी अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि हर कोई यहाँ पर बोल रहा है, कोई विस्पर कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, बुदबुदा रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पे होता नहीं है। तो एलिस क्या कहती है, एलिस कहती है कोई बात नहीं बेटा, चुपचाप से सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो क्या कहती है, उसके सॉक्स उतारती हैं और कहती हैं अच्छा, और चीख चिल्लाना मत, चुपचाप से सो जाना, कहीं तुम अपने बेचारे पापा को उठा दो। तो ऐसा वो कहती है और ऐसा कह करके वो चली जाती है। कौन? एलिस। अब आगे की स्टोरी पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करें। चलिए अभी पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिएगा रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।